सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो टॉपिक है, फर्स्ट जो टॉपिक है, द टेक्निकल हायर एजुकेशन मार्केट डाइसेक्टेड। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं टेक्निकल एजुकेशन। देखो, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कॉमन टॉपिक्स आपके लिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, हेल्थ है, अर्बनाइजेशन है, पॉवर्टी है, वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड जो टॉपिक्स है, ग्लोबलाइजेशन है। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें कुछ न कभी कोई आर्टिकल आपका आता रहता है। तो ये जो एरिया होते हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब नोट्स अपने प्रिपेयर करके रखना चाहिए। जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन के डिफरेंट डायमेंशन हो सकते हैं, टेक्निकल एजुकेशन उसमें से एक हिस्सा आपका हो सकता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा पता होना चाहिए। कभी भी इन प्रश्न पे इन मेंस पे खास तौर से जब प्रश्न आता है तो उसके लिए हमें जो है तैयार होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है दिस इज रिलेटेड विथ टेक्निकल हायर एजुकेशन। ये जीएस पेपर 2 के अंदर आपका इंक्लूड एजुकेशन हो सकता है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो कि इसमें जो है वो हाईलाइटेड है, उसको जो है एक एक करके लेट्स डिस्कस। पहला है, अगर देखा जाए तो जो नंबर ऑफ टेक्निकल हायर एजुकेशन नंबर ऑफ जो टेक्निकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो तेजी से आपके इंक्रीज हो रहे हैं। सो 53 से लाइक 5 टाइम्स टू गो अप टू 53 से 277। तो ये डेटा आपको याद नहीं रहेगा कि आप कितने ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं या क्या नंबर इनका हुआ है। बट जो टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल जैसे इंजीनियरिंग है या दूसरे कई सारे फील्ड है टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आते हैं, तो ये जो टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके तेजी से इंक्रीज हुए हैं। इसी सेम पीरियड के अंदर इंस्टीट्यूशंस भी इंक्रीज हुए हैं। और दूसरा पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है कि जो एनरोलमेंट है, एनरोलमेंट हैज आल्सो इंक्रीज्ड। एनरोलमेंट भी अगर जैसे 0.37 लाख से 2.16 लाख आपका हुआ है। और इवन अगर 1991 से 2000 की बात करें तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी लगभग 40 टाइम्स इंक्रीज हुई है। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन फर्दर आपकी लगभग 10,990 है। और जो कैपेसिटी इनटेक वो भी बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है। तो कंटिन्यूस बेसिस पे अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस और जो कैरिंग कैपेसिटी है या जो स्टूडेंट्स को एनरोल करने की कैपेसिटी वो भी तेजी से आपकी इंक्रीज हुई है। एआईसीटी की बात करें, व्हेन यू टॉक अबाउट एआईसीटी जो कि टेक्निकल एजुकेशन को इंडिया के अंदर रेगुलेट जो है वो करती है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट टीचर रेशियो एसटीआर जिसे हम कहते हैं, तो ये भी 7.5 से लेके 20 तक आपका है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट टू टीचर रेशियो की बात करें, 7.5 से 20 तक आपकी देखने को मिली है। और धीरे धीरे अगर देखा जाए तो ये फर्दर नीचे गया है, फ्रॉम 5.5 से लेके 3 तक आपका ये देखने को मिला। तो यहाँ पे देखो, सबसे जरूरी पॉइंट है कि अगर स्टूडेंट टीचर रेशियो की अगर बात करें तो अगर यहाँ पे अगर एसटीआर की वैल्यू कम है तो इट इज बेटर। इसका मतलब यह है कि जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं स्टूडेंट के कंटेक्स्ट में वो आपके ज्यादा है। तो यहाँ पे सुनने में तो अच्छा लगेगा कि अच्छा, जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो ज्यादा है, स्टूडेंट्स के कंपैरिजन ये रेशियो अच्छा है। तो यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, ऐसी सिचुएशन जब आपको देखने को मिलती है, तो इस कंटेक्स्ट के अंदर ये हाईलाइट होता है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है दैट विल इंप्रूव। बट इसका एक दूसरा मैसेज भी जाता है। दूसरा मैसेज जो इस पूरे आर्टिकल के अंदर हाईलाइट भी किया गया है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर आ सकते हैं, उनकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आपकी इतना अधिक तेजी से इंक्रीज नहीं। जैसे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और बड़ी बड़ी जो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है उसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो लगभग उतनी है। और तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, नंबर ऑफ टीचर्स की अगर बात करें तो वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है। तो इस वजह से क्या है कि जो लोअर एसटीआर की वैल्यू है, तो लोअर एसटीआर की वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट है वो आपके कंपैरेटिवली देखा जाए कम है। टीचर्स की अगर बात करें, जो टीचर्स की जिम्मेदारी टीच करने की, उनकी नंबर्स आपके कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ऐसे सिचुएशन में ये इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स आएंगे खासतौर से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर तो फीस पे करेंगे, तब टीचर्स को पे किया जाएगा। तो जो रिसोर्सेस है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, वो टीचर्स को उनकी सैलरी और इन सब में चला जाता है। फिर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा खर्च होना चाहिए वो आपका नहीं हो सकता। तो ये क्या है कि एक साइकिल सी क्रिएट हो जाती है। और कहीं ना कहीं फिर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो जो क्वालिटी है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या ह्यूमन
रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी हद तक आपकी इम्पैक्ट जो है वो होती है। कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट मी नो इफ एवरीथिंग इज फाइन। दूसरा पॉइंट इसमें हाईलाइट किया गया है कि जैसे इसमें कई सारे जो रेगुलेटर्स है, मान लो AICTE है, AICTE है, तो उससे रिक्वेस्ट की गई कि आप कुछ कदम जो है उठाए जिससे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आए। तो कई स्टेप्स आपके लिए गए हैं। उसमें जैसे ये कहा गया कि जो नंबर ऑफ परसेंटेज है, परसेंटेज की बात की गई तो उसको थोड़ा रिड्यूस किया गया। ये कहा गया कि इवन नॉन मैथमेटिक्स जो बैकग्राउंड है वो भी इंजीनियरिंग या दूसरी टेक्निकल डिग्री की तरफ जा सकते हैं। इसका एम सिर्फ ये भी एक देखने को मिलता है कि टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जो एनरोलमेंट है वो फर्दर इंक्रीज हो जाए। एक और भी पॉइंट हाईलाइट किया गया, दैट इज वेबलेन इफेक्ट। ये टर्म याद रखना है, दैट इज वेबलेन इफेक्ट। वेबलेन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेबलेन इफेक्ट? वेबलेन इफेक्ट का मतलब जो है कि कोई भी चीज अगर एक्सपेंसिव है, अगर कोई चीज एक्सपेंसिव है तो एक्सीलेंट है वो, इसे वेबलेन इफेक्ट कहा जाता है। कि कोई चीज महंगी है तो वो अच्छी है, ठीक है, इसे वेबलेन इफेक्ट कहा गया। तो ये वेबलेन इफेक्ट यहाँ कैसे लागू होता है? वेबलेन इफेक्ट ऐसे लागू होता है कि जैसे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अलग अलग ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो अलग अलग आपके यहाँ पे मेंशन्ड है, ये जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर देखा जाए तो ये जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, इन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में जो नंबर ऑफ सीट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग 40,000 के आसपास जो है आपकी नंबर ऑफ पूरे प्राइवेट और सारे इंस्टीट्यूट्स को अगर हम इंक्लूड कर दें, 40,000 के आसपास जो सीट्स है। तो यहाँ पे क्या है कि ये नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ा सकते हैं, दे कैन इंक्रीज इट, लेकिन क्यों नहीं बढ़ाते? क्योंकि इट में डाइल्यूट द क्वालिटी। अब इस वजह से क्या है कि अगर क्वालिटी डाइल्यूट हो, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो नहीं बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ाएंगे, और साथ में स्टूडेंट्स के अगर नंबर नहीं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एनरोल हो रहे हैं वो अगर नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, टीचर्स आपके ज़्यादा है, तो फिर वो इकोनॉमिक वाइबिलिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता है। उनके लिए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है वो देखने को आपको मिल जाती है। तो ये एक तरीके का क्या है कि जो एक आर्टिफिशियल जो स्कैरसिटी क्रिएट की जाती है टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, खास तौर से जो हायर इंस्टीट्यूशन है वो उनको सूट भी करती है, क्योंकि दैट इज रिक्वायर्ड कि ठीक है देखो यहाँ पे जैसे होता है ना कि अगर कहीं भी अगर आपको एडमिशन लेना है और कहते जाते एडमिशन हो जाए, तो आपको भी जो एक थिंकिंग परसेप्शन रहेगा कि यहाँ तो अपने आप कोई भी जाए इसका एडमिशन हो जाता है, तो वो क्वालिटी का डाइल्यूशन हो सकता है। तो वहाँ पे अगर जो हायर इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद वो वहाँ जाके एनरोल कर पाते हैं। तो ये एक पॉइंट है कि आर्टिफिशियल जो स्कैरसिटी है वो आपकी क्रिएटेड रहती है, जिससे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो मेंटेन रहे। साथ में वेबलेन इफेक्ट की बात किया कि जो भी एक्सपेंसिव है वो अच्छा है। तो एक्सपेंसिव है इट मींस इफ व्हाट इज एक्सपेंसिव परसीव्ड टू बी एक्सीलेंट। ये आपका हाईलाइट जो है इसमें किया गया है। दूसरा ये भी हाईलाइट किया गया है कि जो AICTE एक्ट की अगर बात किया जाए तो कई सारे स्टेप्स लेने की बात की गई कि किस तरीके से हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन ऐसा है कि उसमें बहुत तरीके के रिसोर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो इस पर भी कई गाइडलाइंस आपकी आई है। दूसरा ये भी कहा गया है कि जो AICTE है वो भी जो टेक्निकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है जो पूरे कंट्री के अंदर है, उनकी जो फीस है उसको एक हाईलाइट कर दे कि अच्छा ये कोर्स है, इसकी फीस चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसमें इतनी आपकी होना चाहिए। तो एक तरीके से जो टेक्निकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, तो एक फीस जो है उसके लिए प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। बट ये एडवाइजेबल है, करना है नहीं करने से कई प्रकार के जो चैलेंजेस हैं वो देखने की जरूरत है। जो परमिशेबल लेवल ऑफ फीस कितना होना चाहिए, इसका जो एक फ्रेमवर्क है, गाइडलाइंस है, वो भी लेकर आना जरूरी है। और फर्दर फिर जो स्टेट लेवल कमिटी है वहाँ पे भी एक रोल आपका हो सकता है।